पंजाब वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ बहुत सारे रक्तवीर आए थे और वीरांगनाओं का संख्या बहुत कम था, उसमें से एक मैं भी थी। लड़कियों की संख्या बहुत ही कम थी, 10-5 के, और बिहार से एकमात्र मैं गई थी। इतने सारे भीड़ में मैं गई बिहार को रिप्रेजेंट करने, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। बीमारी है थैलीसीमिया, उसमें से बच्चों को हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो इसकी और उनकी आयु कम से कम 24 साल ही होती है। भाई जितना जिए, मेरा यही मकसद है, जितना जिए खुशी खुशी जिए, तो इसीलिए मैं रक्तदान करती हूँ। ये शुरू में तो घर वाले रोके थे कि ये मत करो, लड़की हो, कमजोरी होगी। ऐसा क्या खुशी मिलता है जो आप दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं? एक दिल को सुकून मिलता है कि मेरी वजह से किसी की जान बच रही है। पंजाब में कौन सा मेडल आपको दिया गया, किस मेडल से सम्मानित किया गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साकेत कुमार, आप सभी का स्वागत है केबी न्यूज नेटवर्क में। जी हाँ, मैं अभी एक ऐसे बेगूसराय की बेटिया से मिलाने जा रहा हूं जो बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करने वाली है। और हाल फिलहाल में वो पंजाब में मेडल भी जीत के आई है। बाकी इसके पीछे जो है सस्पेंस छिपा हुआ है कि मेडल किस बात का मिला है, तो मैं सभी बातों पे बात करूंगा। और मैं बता दूं कि जो महिलाएं, जो लड़कियां आज के डेट में रील्स बना के वायरल होते हैं, जो कहते हैं दुपट्टा नहीं कट्टा वाला बेगूसराय है, तो मैं वैसे लड़कियों से कहना चाहता हूं, ये बेगूसराय दिनकर की धरती है, ये बेगूसराय जो है आईएएस आईपीएसओं की धरती है, ये बेगूसराय वैसे युवाओं का धरती है जो यहाँ से वीर पैदा होते हैं। इसी कड़ी में मैं मिलने वाला हूँ शिवांगी रंजन से। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझा, शिवांगी रंजन जो आए हुए दिन जो है बेगूसराय में रक्त वीरांगना के नाम से पॉपुलर हो चुकी है। और रक्त वीरांगना क्या होता है उसके बारे में मैं जानूंगा, और खास करके मैं बताऊंगा कि आज के डेट में लड़कों से पीछे कहीं लड़कियां नहीं है। जो रक्तवीर होते हैं, आपने रक्तवीर को देखा होगा लेकिन रक्त वीरांगना को नहीं देखा होगा, बहुत कम की संख्या में देखा होगा। तो मैं बेगूसराय की बिटिया शिवांगी रंजन से जुड़ने वाला हूं। सबसे पहले आपका स्वागत है शिवांगी रंजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रोशन सर का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है हम युवाओं का। तो सबसे पहले आपका और रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगी शिवांगी, सबसे पहले कि कैसा लगा पंजाब जाके, और बेगूसराय की एक बिटिया पंजाब जाके रक्त वीरांगना के जो है उस रूप में उसको वहाँ पे सम्मानित किया जाता है, कैसा गर्व महसूस करती हो जब तुम्हें बुलाया जाता है सम्मान के साथ पंजाब? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्या कहते हैं, सिर्फ जिले को नहीं, एक बिहार अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और बड़ा बात रहा पंजाब, वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ बहुत सारे रक्तवीर आए थे और वीरांगनाओं का संख्या बहुत कम था, उसमें से एक मैं भी थी। तो रक्त वीरांगना की बात करूं तो वहाँ पे कितने की संख्या में लड़कियां आपकी जैसे या महिलाएं पहुंची हुई थी? रक्तवीर तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में रक्तवीरों का कमी नहीं है, लेकिन जिसका कमी था शायद आप जैसे लड़कियां जो है, बिटिया जो है, समाज में एक संदेश देने का काम कर रही है। आप जैसे रक्त वीरांगना लड़कियां, बिटिया जो है कितना मौजूद थी वहाँ पे? देखिए, लड़कियों की संख्या बहुत ही कम थी, 10-5 के, और बिहार से एकमात्र मैं गई थी, सो बहुत अच्छा लगा। अगर मैं रक्तवीरों की बात करूं तो वहाँ पे कितने की संख्या में पहुंचे? कम से कम 200। हाँ, उसमें रक्त वीरांगना का अगर मैं बात करूं तो कितना पहुंचे हुए थे? 50-60 बस। 50-60, हाँ। यानी फिर भी आपकी संख्या कम था, बहुत कम था। तो क्या कहना चाहेंगे और अपने आप को कैसा महसूस फील कर रहे थे वहाँ पे? देखिए, वहाँ पे तो जाके बहुत गर्व का फील हुआ, क्योंकि वो इतने सारे भीड़ में मैं गई बिहार को रिप्रेजेंट करने, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। और बात रहा महिलाओं को, मैं यही कहूँगी लड़कियों की, आप भी आइए, रक्तदान कीजिए, इससे कोई कमजोरी नहीं होती। और पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें ब्लड डोनेट करने दीजिए। अच्छा, आप कितने वर्षों से इस रक्त वीरांगना के रूप में आप उभर के आई और कैसे आए? देखिए, 2 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो आपको पता होगा एक बीमारी है थैलीसीमिया। हाँ। उसमें से बच्चों को हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी और उनकी आयु कम से कम 24 साल ही होती है। भाई जितना जिए, मेरा यही मकसद है, जितना जिए खुशी खुशी जिए, तो इसीलिए मैं रक्तदान करती हूँ। तो आपके मम्मी पापा क्या कुछ उसमें ये नहीं बताए कि क्यों करने जा रही है? क्योंकि एक रक्तदान करना अपने आप को आज के भी समय में देखा जाता है कि लोग डरते हैं, मैं नहीं दूंगा, रक्त
का कमी हो जाएगा, शरीर में बहुत सारे कमजोरियां हो जाएगी, तो उसको लेके बहुत सारे मनोभावना जो है दिमाग में चलते रहता है, जिसके कारण लोग रक्त को नहीं दान कर पाते हैं। लेकिन आपको घर वाले कैसे सजेस्ट कर दिए आप रक्त देना, कैसे अपने आप को रक्त देना समझे कि नहीं मैं कर सकता हूं, और आपके गार्जियन कैसे सपोर्ट किए, क्यों कर किए सपोर्ट? ये शुरू में तो घर वाले रोके थे कि ये मत करो, लड़की हो, कमजोरी होगी, लेकिन बट जब जैसे जैसे समय बीता मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि एक्सीडेंट हो गया डिलीवरी में, खून बहाने से या फिर थैलीसीमिया की वजह से बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो आप कितने भाई बहन हो? 2 बहन, 1 भाई हैं। बहन दिल्ली में टीचर है और भाई अभी एम फार्मा कर रहा है। आप सबसे छोटी हैं? नहीं, भाई सबसे छोटा है। सबसे भाई छोटा है। हाँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है, किसान है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम पॉलिटिकल साइंस से एमए की हूँ। पॉलिटिकल साइंस से एमए की हैं। हाँ। तो जो भी महिलाएं चाहे आपकी तरह जो भी हमारे समाज के अंदर बेटियां हैं, उनसे आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सारी बेटियों को यही कहूँगी, आप जिस क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, आपको जो पसंद है कीजिए, बट हाँ अच्छा सोच के कीजिए। ये नहीं कि बेगूसराय हम इसको बदनाम करें। आपको खेलना पसंद है कीजिए, बट अच्छा आगे बढ़िए उस क्षेत्र में। बिल्कुल, शिवांगी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप गंदे गंदे रील्स बना के ही पॉपुलर हो सकते हैं। आप अपने समाज में एक अच्छे कार्य को करके भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे शिवांगी के तरह ब्लड डोनेट करके हो, चाहे समाज को एक अच्छे रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका नेक काम में ही गिनती आएगा। हो सकता है आप कहाँ किस समय आपको सम्मानित किया जाएगा, आप भी कभी नहीं सोचे होंगे। तो मैं बात करूँगा, शिवांगी आप ब्लड डोनेट करते होंगे, लेकिन कभी मन में ऐसा आया है कि मैं खाता अपने घर का हूँ, पिताजी मम्मी का प्रतिपाल आपके ऊपर रहता है, तो मैं किसी को क्यों ब्लड डोनेट करूँ? इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? ऐसा क्या खुशी मिलता है जो आप दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं? देखिए, ये तो कभी ख्याल नहीं आता कि मैं क्यों दूं, बट हाँ एक दिल को सुकून मिलता है कि मेरी वजह से किसी की जान बच रही है। और बात रहा घर वालों का, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, लेकिन अब वैसा नहीं। आप क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि जब भी बोलते पापा ब्लड डोनेट करना था जाके कर लो। अच्छा, साल में एक महिलाओं को या लड़कियों को कितनी बार ब्लड डोनेट करना चाहिए? 3 बार। 3 बार। 4 महीना में 1 बार। उसमें क्या क्या जो है आप लोगों को बरतना पड़ता है, और किस तरह के ब्लड को जो है डोनेट करना चाहिए, या किन तरह के गलत ब्लडों को नहीं लेना चाहिए, ये कुछ पता है आपको? हाँ, जैसे आपको किसी प्रकार का दवाई खा रहे हैं, या जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, या फिर आपको किसी टाइप का बीमारी है, तब आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे युवाओं के साथ या वीरांगनाओं के साथ ऐसा सिचुएशन आया है जो ब्लड देने गए और उनको मना कर दिया गया कि नहीं आप ब्लड नहीं दे सकते हैं? हाँ, बहुत बार होता है। जैसे लड़कियों में एक नॉर्मल प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन का, जो हमेशा कम रहता है, तब उनको मना कर दिया जाता है, या फिर उनको स्टार्टिंग में पता ना रहता है कि उनको बीमारी क्या है, तो उनको वहाँ जाके पता चलता है तो रोक दिया जाता है। आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटा हो, जैसे कि किसी को सख्त ज़रूरत है, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो शायद उसका जान भी जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बुलाया गया हो, तो कभी उस तरह का माहौल बना है, या कभी वैसा ज़रूरत पड़ा जो उस समय आपको याद किया हो? हाँ बिल्कुल, पिछले साल 2 जून को जब मैं की थी, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके सर में शायद ब्लड जमा हो गया था, उसका ब्रेन खोलना था, तो उस टाइम बेगूसराय में ब्लड अवेलेबल नहीं था बी पॉजिटिव, तो मुझे मैसेज आया कि आप ब्लड डोनेट करना चाहती हैं? बोले हाँ। तब जाके मैंने उस बच्चे को दिया, तो उसे ब्लड चढ़ा के पटना भेजा गया। शायद अगर मैं जानना चाहूँ शिवांगी कि आप अभी तक के उम्र में कितनी दफ़ा जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, और किन किन के द्वारा आपको सम्मानित किया गया? अभी तक तो हम 6 बार कर चुके हैं, और सम्मान का बात रहा, सबसे पहले बेगूसराय के जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा सर ने किया था, उसके बाद 14 जून को पटना में किया गया था, क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं 16 सितंबर को पहला राष्ट्रीय सम्मान औरंगाबाद हसपुरा में मिला था, और ये दूसरा सम्मान 2 दिसंबर को मिला था पंजाब में। पंजाब में कौन सा मेडल आपको दिया गया, किस मेडल से सम्मानित किया गया? एक सर्टिफिकेट, एक मोमेंटो और एक मेडल दिया गया। किनके द्वारा, किस संस्था के द्वारा, क्या नाम? एक ह्यूमैनिटी का, एक नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ एक है, HDFC स्पॉन्सर किया था। अच्छा, स्पॉन्सर में कौन थे? HDFC बैंक था जो हम लोग को स्पॉन्सर किया था, तो ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
अच्छा, उस समय गर्व तो हो रहा होगा कि बेगूसराय की आप एक सिंगल महिला बिटिया कह लें कि वहाँ पे आपको सम्मानित कर रहे थे पंजाब के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बेगूसराय जिले से इकलौती मैं ही थी, ना जेंट्स थे ना लड़कियां थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब इससे ये होगा आगे हमको हिम्मत मिला कि आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। शिवांगी, हमारे चैनल के माध्यम से, केबी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तुम्हें सुन भी रहे हैं, आज तुम तमाम वैसे युवाओं को, खास करके वैसे रक्त देने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर घटेगा, उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? देखिए, हम सारी बेटियों और महिलाओं से एक ही बात करना चाहूँगा, आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। आपको याद है हाल फिलहाल में डेंगू कितना % था, उसमें भी फ्रेश ब्लड का जरूरत पड़ा। उस टाइम ब्लड खोजने पे भी नहीं मिल रहा था, कितने लोगों की जान भी चली गई। तो हम यही कहेंगे कि आप खुल के आइए। आप कभी भी किसी, भगवान न करे, कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। उस टाइम हम ये देखेंगे कि सामने वाला जिंदा रहेगा क्या। तो आप खुल के कीजिए, कोई कमजोरी नहीं होती यार। अच्छा, इससे बाल झड़ना, बहुत सारे फायदे हैं इससे, आप बीमारी से लड़ सकते हैं। ब्लड डोनेट करना चाहिए। हाँ हाँ, खुल के करना चाहिए। बिल्कुल सही मैसेज दी है अपने समाज को, और रक्त जो है दान करना भी चाहिए। इससे क्या होता है, नए ब्लड का जो है शरीर में नया ब्लड का जो है बनना शुरू हो जाता है, और साल में आप 2 से 3 बार जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड देने से जो, अगर आप लोगों के मनोभावना में ये बन चुका है कि ब्लड देना एक शरीर के लिए गलत चीज़ है, तो ये आप अपने माइंड से जो है मनोभावना को ख़त्म कर दें। रक्त देना एक बहुत बड़ा धर्म होता है, और इस धर्म को हम सभी को पालन करना चाहिए। तो अभी हमारे साथ सुन रहे थे बेगूसराय की रक्त वीरांगना शिवांगी रंजन को, जो आज अपने बेगूसराय का नाम रोशन की है पंजाब में जाके। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज केबी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ वीडियोग्राफर पत्रकार सुजीत के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।